गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज के वीडियो में हम हर एक फंडामेंटल राइट्स को, हर एक आर्टिकल, जितने भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर हैं उन सब को समझने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में हमने देख लिया था कि फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 थे और कौन से आर्टिकल से फंडामेंटल राइट कौन सा कहाँ से शुरू होता है वो हमने देख लिया। आज हम एक डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से राइट्स, कौन से आर्टिकल के अंदर हमें कौन सा राइट्स मिला हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी चीज़ आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बिलोंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहते हैं कानून के लिए हर कोई क्या है? इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 जो है ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि आपको कास्ट के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। तीसरा आर्टिकल 16 ये क्या कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है या जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें हर कास्ट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कौन? आर्टिकल 16। ये जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, उसमें जो आप वैकेंसी देखते हो जनरल का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना, मतलब हर एक कास्ट को, हर एक रिलीजन का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन इक्वल अमाउंट में रहता है। ये हमें आर्टिकल 16 देता है। दूसरा आर्टिकल 17 जो है वो टचबिलिटी को ख़त्म किया। मतलब जो पहले भेदभाव होते थे कि ये छोटे कास्ट का है तो हमने उसको टच नहीं करना है, उससे हमारी प्योरिटी खराब हो जाएगी, तो अनटचेबिलिटी को क्या किया इन्होंने? खत्म किया, आर्टिकल 17। फिर उसके बाद आता है टाइटल्स को भी खत्म किया, आर्टिकल 18। ये हमें याद रखनी है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलता है, ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो आर्टिकल है हमारा 16। फिर अनटचेबिलिटी को खत्म किया, आर्टिकल 17। टाइटल को खत्म किया, आर्टिकल 18। ये हमने राइट टू इक्वालिटी को समझ लिया। अब अगला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम। ये बिलोंग करता है आर्टिकल 19 से लेके 22 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है। हमें अपने बोलने की क्या है? आज़ादी है। वो कौन प्रोवाइड करता है? संविधान में आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 20 जो है ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन हमें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें कहीं भी अपने भी कुछ भी चीज़ों की, हमारी खुद की आज़ादी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। कौन? आर्टिकल 21। ये हमारी लिबर्टी है खुद की, कि हम कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें यह अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर। दोस्तों ये काफ़ी बार ये आर्टिकल पूछा गया है, पेपर में आ जाता है डायरेक्ट कि आर्टिकल 21 ए किससे मिला हुआ है? ए मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट होके आया हुआ है ये आर्टिकल 21 के साथ में। तो ये राइट टू एजुकेशन, हमें पढ़ने का अधिकार जो है ये किसके अंदर है? आर्टिकल 21 ए। ये काफ़ी पेपरों में पूछा गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 हमें क्या करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यदि हमारे कुछ केसों में अरेस्ट होती है तो हमारे पास वो अधिकार होता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22। तो ये दूसरा फंडामेंटल राइट्स हो गया। तीसरा फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बिलोंग करता है आर्टिकल 23 से लेके 24 के अंदर। अब 23 में क्या है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, ये हमें आर्टिकल में बोला गया है और वो आर्टिकल 23 है। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 24। इसमें है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री बिलो 14 ईयर्स। आप उन बच्चों को दुकान हुआ या फैक्ट्री हुआ या इंडस्ट्री हुआ वहाँ पे आप काम नहीं करा सकते हो। देखो क्या होता है कि हम कई जगह देखते हैं, दुकानों पे, इंडस्ट्री में छोटे छोटे बच्चे को उठा लेते हैं, कम पैसों पे उनको काम करवाते रहते हैं, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो ये हमें याद रखनी है। तो वो कौन से आर्टिकल हमें ये प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 24 प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा तीसरा भी खत्म हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए हम पे कोई दबाव नहीं होता है कि हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। हमें मस्जिद जाना हो, हमें गुरुद्वारा जाना हो, चाहे हमें मंदिर जाना हो, चाहे चर्च जाना हो, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमें वहीं पे जाना चाहिए।
या हमारे पे कोई हमला कर दिया कि तुम उस धर्म को क्यों मान रहे हो, ये हमें संविधान में हक है। तो आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी मीटिंग होती है धार्मिक उसमें हम जा सकते हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेस, देखो मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारा बनाने के लिए जो पैसे जमा होते हैं वो हमारी खुद की इच्छा के अनुसार हम जमा कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड एनी अटेंडेंस इन रिलीजियस वर्शिप, कोई भी धार्मिक स्थान पे आप जाके जैसे सत्संग होता है वहाँ पे जा सकते हो आप, ये नहीं कि आपको कोई वहाँ से हटा सकता है या कोई रोक सकता है, वो हमारा क्या अधिकार है आर्टिकल 28 के अंदर। तो ये हमने देख लिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब 2 आर्टिकल और रहते हैं, हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा 5th फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये आर्टिकल आपको 29 से 30 के अंदर बिलोंग करता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास 2 आर्टिकल दिया हुआ है, 2 राइट्स दिए हुए हैं, एक 29 और एक 30। तो 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी को क्या दिया गया, जो 2 तरह के ग्रुप होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उसको हम मेजॉरिटी बोलते हैं, जिनकी संख्या कम होती है उसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो उनको जिनकी संख्या कम हो उन पे मेजॉरिटी के ग्रुप हमलावर न हो, मतलब उनके ऊपर अपना सुपेरियर पावर न दिखाएं, उसके लिए आर्टिकल्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दिया हुआ है। उसी तरह से राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उनको माइनॉरिटीज ग्रुप को ये भी राइट्स दिया गया है कि वो अपना इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन भी सेटअप कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर। अब लास्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32, ये हमें सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आर्टिकल हैं उसका सूल कहा जाता है। मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट को ये हक दिया गया है कि यदि कहीं पे भी कोई पावर का मिसयूज कर रहा है तो वो उसका क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकता है हाई लेवल पे, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। तो उसी के अंदर आर्टिकल 32 है कि रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू कंफर्ट बाय दिस पार्ट कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ इज नॉट बी कंसिडर्ड इन द, जो आर्टिकल 32 के अंदर नहीं होगा वो हम इसके अंदर लेंगे। वैसे भी हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि वो ये चीज़ देखती है कि कोई भी देश में कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पावर का मिसयूज ना कर रहे हो। तो देखो एक चीज और, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे भी क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल से कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 19। देखो 2 आर्टिकल जो हैं उनको छोड़ के जितने भी आर्टिकल हैं, जब देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है तो उन 2 आर्टिकल को छोड़ के जितने भी आर्टिकल हैं सबको खत्म कर दिया जाता है। मतलब आर्टिकल वो 2 कौन से हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। ऑल अदर आर्टिकल सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 352। देखो अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपसे बात किया कि सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इशू रिट्स इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि यदि कोई फंडामेंटल राइट्स को अवेलना कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर लास्ट वन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसका क्या काम है, प्रोटेक्टर का और गारंटर का, किसका, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होके रहे और गारंटर की तरह बिहेव करे। तो दोस्तों ये था हमारा सब कुछ फंडामेंटल राइट्स के टोटल आर्टिकल्स के बारे में देख लिया, और एक एक आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके पॉलिटी का आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।